नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के शकरा प्रखंड अंतर्गत सरमसपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहां के कुछ ग्रामीण स्थानीय और साथ ही साथ वर्तमान इस पंचायत के मुखिया जी प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आप दर्शकों को यहाँ इस पंचायत की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कि क्या कुछ विकास हुआ है, उसी को लेकर अभी हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे मुखिया जी से और जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो 20 वर्षों से लगभग यहाँ जो सक्रिय रूप से काम कर रही है, हर 5 वर्षों में चुनाव हो रहा है, मुखिया जी आ रहे हैं और गांव का पंचायत का विकास कर रहे हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम यहाँ की अभी वर्तमान, चूंकि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो बेसिक जानकारी जो है वो बेसिक जो योजना से संबंधित जो विकास है उस पर हम लोग बात करेंगे और आगे हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, यदि आप ज्यादा कुछ जानना चाहेंगे इस पंचायत के बारे में तो आप जब प्रश्न पूछेंगे तो फिर हम उसके लिए भी इस पंचायत में आकर आपको उसका निदान और आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अब दर्शकों से हम आग्रह भी करना चाहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को चौपाल समाचार में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे देख रहे हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और एक दूसरे के सहयोग से आगे बहुत कुछ होना है, विकास होगा, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर जुड़ जाएं। तो आज जो ये कार्यक्रम है उसमें हम आप दर्शकों से भी ये आग्रह करेंगे कि अपना कमेंट, यदि कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर कमेंट करें, यदि आपको कोई सजेशन देना है तब भी जरूर कमेंट करें, हमको अच्छा लगेगा और आगे जो भी आप कमेंट करेंगे वो इस पंचायत के लोगों से पूछकर समझकर आप तक पहुंचाने का, आपके कमेंट का जवाब हम प्रयास करेंगे। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों को एक बात और कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मैं भूल गया आपको बताना, 20 वर्षों से लगातार यह इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी न कहीं से यह मुखिया के रूप में सत्ता में जरूर बने रहते हैं और इससे विकास भी हुआ है। पहले भी ये यहाँ पर सेवा दिए हैं और इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो मुखिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्षों से लगभग आप जुड़े हुए हैं, पंचायत के विकास को लेकर काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पंचायत में अभी लगभग सारा का सारा रोड इस कार्यकाल में लगता है कि हमारे पंचायत में एक भी सोलिंग सड़क नहीं बचेगा। नाला का व्यवस्था अधिकतर जहाँ पे पानी लगने का ज़्यादा संभावना था वहाँ पे नाला का कार्यक्रम हो चुका है। कुछ जगह पे नाला की ज़रूरत है जो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा, अपने कार्यकाल में ही हो जाएगा। सबसे प्रमुख समस्या अभी पानी निकासी का था, उसके लिए भी बाह का बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आधा अर्धनिर्मित अभी पड़ा हुआ है। अब बाढ़ की विभीषिका में वो नहीं बन पाया है, बाढ़ विभीषिका से निपटने के बाद वो भी बना लिया जाएगा। उसके बाद है आंगनबाड़ी की बहाली है। हमारे यहाँ लगभग सब सारे केंद्र पर आंगनबाड़ी, हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का हो गया है बहाली। एक वार्ड वंचित है अभी, 10 नंबर वार्ड, जिसमें आंगनबाड़ी की बहाली नहीं हुई है। किसी कारणवश अब तक उसका वैकेंसी नहीं आ पाया है, आ जाता है वो भी कर लिया जाएगा। शिक्षक की बहाली है। शिक्षक की बहाली चूँकि सरकार और कोर्ट के बीच फंसा हुआ कार्यक्रम है, इसलिए अभी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। ऐसे 5 शिक्षक की बहाली मेरे यहाँ होना है। जी मुखिया जी, आपने जो सबसे पहले बात बताई कि यहाँ सड़क को लेकर बहुत काम किया गया है और कच्ची सड़क के नाम पर अभी नगर में बहुत कम बचा हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि ये पंचायत में जो विकास हुआ है अब सड़क को लेकर एक बार जरूर बता दें कि मेरे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सर, मेरे यहाँ सड़क की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब बताए हमने कि कहीं पर भी हमारे यहाँ अब सोलिंग बचेगा ही नहीं। अब तक तो सोलिंग है, लेकिन वो भी सोलिंग मेरे इस कार्यकाल में समाप्त हो जाएगा। जी चलिए, कीचड़ विहीन पंचायत रहेगा। चलिए जरूर, हम भी आशा करते हैं आपका पंचायत कीचड़ विहीन रहे। हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये सरमसपुर पंचायत है और यहाँ पर जो मुखिया जी ने बात बताई है कि यहाँ अब इनके कार्यकाल में 1-2 जो ईंट वाली सड़क है उसको भी पीसीसी कर लिया जाएगा, तो समझ सकते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। आप दर्शकों को भी कहेंगे कि यदि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं तो मुखिया जी जो इन्होंने जो अभी बात कही है, आप क्या कुछ इस विषय पर जानते हैं, जरूर कमेंट करेंगे। मुखिया जी, आप बताएं कि एक तो सड़क बताया आपने, बहुत बेहतर हो गया आपके यहाँ, बड़ी अच्छी बात है। अब आगे जो सरकार की योजना है जिसमें सरकार लोगों को सीधा लाभ देने का काम करती है, उसमें राशन कार्ड को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि अभी लॉकडाउन में देखा गया था समस्या हुआ है बहुत सारा, तो अभी उसके लिए क्या स्थिति है आपके? हमारे यहाँ पूर्व में जो SECC का डाटा
लोड किया गया था उसी हिसाब से 2240 राशन कार्ड बना था। उसमें से सरकार 10% लेस करके बांटा गया था, तो 1900 कुछ कार्ड हमारे यहाँ पूर्व में बटा हुआ था। अभी नया कार्ड 300 बन के आया मेरे यहाँ। तो अधिकतर लोग अब जो वंचित लोग हैं वो ऐसे लोग बचे हुए हैं जो जिनके परिवार में राशन कार्ड है लेकिन वो आज परिवार से अलग हो गए हैं, उनको नया राशन कार्ड चाहिए। तो वैसे लोगों का संख्या कुछ है, बाकी सब लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध हो गया है। अब उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि परिवार के साथ राशन कार्ड में उसका नाम है, अभी वो आधार कार्ड डालता है, वहाँ ऑफिस में बैठने वाला आदमी जब उसका आधार नंबर डालता है तो उसका राशन कार्ड का नंबर आ जाता है, नतीजा होता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यही इसीलिए कुछ राशन कार्ड बच गए हैं और कुछ पीला कार्ड, अंत्योदय योजना का जो कुछ कार्ड है वो अभी पूरा लोगों को नहीं मिल पाया है। पहले जितने लोगों को मिल रहा था उसमें से बहुत से लोगों को एसीसी डाटा में डाल दिया और उसके बाद भी जो बचे हुए हैं जिनका एसीसी में भी नहीं है और पीला कार्ड भी अभी बन के नहीं आया है, वो लोग भी वंचित हैं और वास्तव में गरीब तबका के लोग हैं। जी मुखिया जी, आपने जो ये बताई बात समस्या, इसको लेकर अभी निदान क्या है वो उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखते हैं? जी। निदान के लिए है कि हम लोग एमओ साहब के पास गए, एमओ साहब का कहना हुआ कि आप उसका आवेदन करवा दीजिए, सब लोगों को पीला कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। दुर्भाग्य है कि कुछ कोरोना काल की वजह से एमओ साहब नहीं रहते हैं और एक ही एमओ साहब सकरा में और मुसहरी में भी हैं, तो यहाँ समय उनका कम मिल पाता है, इसलिए अभी तक नहीं बन पाया है। जब एमओ साहब यहाँ रहना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि बन ही जाएगा। कोरोना काल से निकले तो बाढ़ में लग गए, अब बाढ़ के बाद अब फिर बारिश पकड़े हुए है, इस वजह से उनको लेट हुआ है, लेकिन बनेगा उनका भी। इसको लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं सरमसपुर पंचायत में, और इन्होंने बताया कि राशन कार्ड को लेकर के भी आपके मुखिया जी, अगर आप इस पंचायत से जुड़े हैं तो इन्होंने कहा है कि यहाँ संतोषजनक स्थिति है, थोड़ी मोड़ी जो समस्या है उसके लेकर के भी निदान की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, हम लोग क्या कहें? क्या मुखिया जी ने जो बात कही वो संतुष्ट है उससे? हाँ, सही है जी, आप भी कुछ कहेंगे? जो मुखिया जी बोले सही बात है। तो यहाँ पर जो बैठे हैं यहाँ के ग्रामीण ही है और उन्होंने भी ये बात कही है कि ये मुखिया जी ने जो बात कही अभी राशन कार्ड को लेकर वो पुख्ता है और उसको लेकर जो काम हो रहा है उससे भी संतोषजनक स्थिति है। मुखिया जी अभी बताएं कि स्वच्छता को लेकर भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी है, तो अभी आपके यहाँ शौचालय निर्माण की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ शौचालय निर्माण क्या ODF हो चुका है मेरा पंचायत। ODF के बाद सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय भी हर पंचायत में 2-2 बनाने का प्रक्रिया था कि भाई वैसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए सामुदायिक शौचालय बनाने की प्रक्रिया आई। हर पंचायत में 2-2 बनाना था और हम अपने यहाँ 3 बना दिए जो उपयोग में है। एक सरमसपुर हाट पे 4 नंबर वार्ड में जहाँ पे दलित बस्ती है वहाँ बनाया गया, एक 14 नंबर वार्ड सरकार भवन के पास बनाया गया है, वहाँ भी दलित बस्ती है, और एक जनरल जगह पे बनाया गया। 3 हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय है। इस वजह से हमारे यहाँ तो अब लग रहा है कि ग्रामीण स्तर पर 80% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से भी सड़क पर अब गंदगी, आप गांव में घूम के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सड़क पे गंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरमसपुर पंचायत, आप दर्शकों को पता है मुजफ्फरपुर में कई ऐसे पंचायत है जहां पर समस्या दिख रहा है और आपको मैंने दिखाया है ग्राउंड की रिपोर्टिंग में, लेकिन यह पंचायत ODF जो घोषित हुआ है उसमें इन्होंने कहा कि सभी लोग लगभग शौचालय बनवा चुके हैं और जो सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय जिसको कहते हैं, उसके लिए भी इन्होंने 3 बनवा दिए हैं, तो लगभग काम हो रहा है। आप लोग इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं कहना है, सब ठीक ठाक है। अभी गांव के लोग जो शौचालय की बात है उसमें लोग यूज करते हैं शौचालय में जाकर के, बाहर की जाते हैं अभी? नहीं, अभी बाहर बहुत कम लोग जा रहे हैं, 80% लोग शौचालय का यूज करते हैं। जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? सब ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या रहेगा तब तो हम बोलेंगे। नहीं, विशेष शौचालय को लेकर क्या कुछ है स्थिति वो? शौचालय भी सब जिनको बन गया वो यूज कर रहे हैं। जो आदमी जाना नहीं चाह रहे हैं उनको जबरदस्ती, कहाँ तक है, आप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप उसी में कीजिए। नहीं, ये तो देखिए, ये तो मैं कहना चाहूँगा अपने चौपाल में, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ये जानकारी आदान प्रदान की भी प्रक्रिया है। तो हम आपकी समस्या और आपके निदान को भी जानते हैं और जानकारी भी। देखिए, अगर शौचालय कोई खुले में जा रहा है तो फिर उसकी गंदगी तो बनाने वाले पर भी आ रही है क्या? जब तक 100% यहाँ लोग शौचालय अपने घर का उपयोग न करने लगे तब तक अगर बाहर गंदगी हो रही है तो उसका फिर फायदा
तो नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो डार जो फुटता है तो उसको भी तो शौचालय चाहिए। हाँ, तो उसके लिए देखिए नया घर नया मकान नई बात तो नई इस तरह से फिर होगी, लेकिन अभी तक जो वर्तमान स्थिति उसमें शौचालय बनना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों, क्योंकि जागरूक लोग हैं, तो मुखिया जी जागरूकता अभियान भी चलवा रहे हैं आप लोग। जैसे जागरूकता अभियान 2 साल पहले हम लोग जनवरी के महीने में, उसमें राहुल कुमार बीडीओ साहब थे, तो उनके साथ हम लोग सुबह 4 बजे भोर में हम लोग पूरे यहाँ प्रेरक को लेके पूरे गांव का भ्रमण करके लोगों के बीच जितना भी जागरूकता हो सकता था, उसी जागरूकता का नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ घर घर में लोग अपने खुद बनाया। मतलब ऐसे लोग भी थे कि जिनके लिए हम लोग उनको प्रशस्ति पत्र दिए थे ODF में, कि उनके पास ईंटा नहीं था, तो गाय के नज़दीक जो ईंटा बिछाया हुआ था उसको उखाड़ के धो के और खुद वो महिला अपने बना ली। अभी वो महिला जीविका से जुड़ी हुई है, अभी आगा खां में काम कर रही है। वो महिला खुद शौचालय बनाई थी, 2 धूर जमीन था वो लोग भी बनाया था। अब कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके पास अब जमीन नहीं है, तो रहने के लिए जमीन नहीं, शौचालय बनाना संभव नहीं है, और हर जगह पे सामुदायिक शौचालय भी संभव नहीं, व्यवहारिक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि वैसे जगह पर भी अभी समिति के द्वारा या पंचायत से भी शौचालय सामुदायिक बनाने का प्रक्रिया 15वीं वित्त में आया है। हम प्रयास करेंगे कि वैसे जगह पर भी हम सामुदायिक शौचालय बनवा दें 15वीं वित्त के पैसा से, और सब लोग 100% यूज़ करें। जी चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने पंचायत को लेकर इतना जागरूकता अभियान चलाया, और इसका जो अभी आपने रिजल्ट बताया है वो भी बड़ा ही सम्मानजनक है कि आपके यहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो समस्या है मैं अपने चौपाल समाचार के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा, खासकर सरमसपुर पंचायत सकरा प्रखंड के अंतर्गत है। तो अगर आप लोगों ने शौचालय नहीं बनवाया है, अगर कोई 1 का लोग बचे हैं तो निदान निकाल लें, क्योंकि ये जरूरी है, आप सभी जानते हैं। मुखिया जी आप ये बताएं कि अभी जो आवास योजना है, आपने बताया कि शौचालय को लेकर ठीक स्थिति, राशन कार्ड भी ठीक है, आवास योजना ये भी बड़ी जरूरी की चीज़ होती है, तो इसको लेकर क्या स्थिति है अभी आपके पंचायत? आवास योजना के लिए अभी हम लोग 2 हफ्ता पहले DM साहब के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पे बैठे थे। वैसे लोगों का जिनका SCCC डाटा में पहला चरण में नाम था, उन लोगों का लगभग अब समाप्त हो रहा है मकान मिलने का सिलसिला। वैसे लोग जो उसके बाद जो लिस्ट तैयार किया गया, वो उस समय आवास सहायक लोग हड़ताल पे थे, इस वजह से पोर्टल पे नहीं डाला गया। तो अभी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। भूख हड़ताल पे बैठने के बाद आश्वासन मिला कि आप लोग लिस्ट जमा करवाइए, लिस्ट जमा कर दिया गया है। अब वही लोग वंचित हैं जिनका नाम पोर्टल में नहीं डाला गया है, अब प्रक्रिया में है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल अगर खुलेगा तो निश्चित रूप से वंचित लोगों का नाम जुड़ जाएगा, और सबों को 2022 तक जो सरकार लक्ष्य रखी है उस 100 आदमी को मिल जाएगा। 100 आदमी 2022 में लगभग मेरे पंचायत में सब लोग पक्का मकान में रहेगा। जी, अब एक बात बताएं, अभी जो एंट्री में मैंने भी अपने दर्शकों के माध्यम से भी मैंने कई जानकारी प्राप्त की है और दर्शकों को बताया भी है। आपके जो वहाँ पर जब लोग धरना पर थे उस समय भी हमारे चौपाल समाचार टीम गई थी वहाँ पर। अब बताएं कि अभी आपके पंचायत में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी नए मतलब की लिस्ट जो आप लोगों ने बनाया है पंचायत स्तर पर, उसमें अभी आ रहे हैं? 366 आदमी अभी तक हमारे यहाँ वंचित हैं, अनुसूचित, सामान्य और अल्पसंख्यक को लेके तीनों मिलाने के बाद 366 लोगों का लिस्ट तैयार है जो भेज दिया गया है। उतने लोगों को मिल जाएगा, बाकी सब लोग मकान वाले हो जाएंगे हमारे यहाँ। जी, तो ये संख्या बहुत कम ही है क्या, ज़्यादा है? नहीं, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जो रीजनेबल, जो सही है। जी, मतलब लिंक से अलग हटके हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, जो सही है, जेन्युइन है, उन्हीं लोगों का नाम भेजा गया है, और इतना तो काफ़ी है। अच्छी बात है। तो जब इतने लोगों की बात बता रहे हैं 366 लोग, तो अगर इनको मिल जाता है, इनके पंचायत में इतने आवास का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। तो हम अपने दर्शकों के माध्यम से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तक जरूर हम आग्रह करना चाहेंगे कि ये समस्या का निदान निकल जाए, पोर्टल पर नाम जुड़ने का जो समस्या है वो भी जरूर खुले और लोगों का निदान निकले। मुखिया जी बताएं कि अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसको लेकर क्या स्थिति है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वोटर लिस्ट में जिन लोगों का भी एज पूरा हो गया है और आधार कार्ड से टैली करने के बाद जो दोनों में मिलन हो जाता है, उस सारे लोगों का आवेदन हो चुका है। परेशानी ये हो रही है कि पहले पंचायत से उसका पेमेंट होता था, नाम उसका राम सूरत था और पहचान पत्र राम मूरत के नाम से है या पास होकर राम मूरत के नाम से भी आ गया तो पंचायत में पहचान करके दे दिया जाता था। अब बैंक के माध्यम से मिलता है।
या बैंक के माध्यम से उन लोगों का आवेदन जमा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये राम सूरत और राम मूरत दोनों में अंतर डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ तो हम सचिव से अगर उसको लिख भी देते हैं कि एक ही आदमी का नाम है, स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन पटना शायद भेजा जाता है। पटना में उसको जैसे टैली करने के बाद अगर टैली नहीं किया तो वो रिजेक्ट लिख के वापस कर रहा है। उन्हीं लोगों का हमारे यहाँ पेंशन अभी नहीं हो पाया। बाकी जो लोग भी सक्षम हैं, एज उम्र जिनका भी 60 क्रॉस कर गया है, लगभग सब लोगों को पेंशन दे दिया गया जी। तो इसको लेकर के भी स्थिति आपके यहाँ संतोषजनक है? संतोषजनक है। एक लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में क्या हो गया है कि लक्ष्मीबाई पेंशन योजना जिन लोगों को मिलना चाहिए, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। अब 15 साल पहले उनके पति एक्सपायर कर गए, उस समय वो बीपीएल में नाम नहीं था, इसलिए उनको नहीं मिल पाया। अब जो है सो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे तब उनको मिलेगा। अब मृत्यु पर प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो गया है। अब वो गरीब आदमी है, 600 रुपया कहाँ से वो ला के वहाँ से आफिरी फिर बनाएगा, ब्लॉक का चक्कर लगाएगा, फिर यहाँ पंचायत में बनाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा होता कि भाई मुखिया जी भी लिख के दे रहे हैं कि ये विडो है, तो उसको भी मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं। हम लोग अगर कह रहे हैं कि ये विधवा है तो मानना होगा सरकार को कि नहीं विधवा है। तो ऐसा प्रक्रिया अभी नहीं है। अगर ऐसा प्रक्रिया हो जाता तो सब जो भी विधवा है सबको पेंशन मिल जाता जी। तो ये एक अभी जो लक्ष्मी पेंशन योजना को लेकर समस्या है उसको मुखिया जी ने बताया है, और आप सभी दर्शकों से भी हम इस पर विचार जो इन्होंने विचार दिया है उसके माध्यम से भी हम आपको भी कहना चाहेंगे कि आपका विचार क्या है। और यदि आप सभी का विचार अगर सहमत है, अगर आप सभी इस चीज़ों को चाहते हैं, तो हम सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और उनसे जुड़े हुए लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि जरूर इस समस्या के निदान के लिए अपने स्तर से भी प्रयास कर देखें कि क्या कुछ किया जा सकता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं कि वृद्धजन पेंशन योजना को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी बताएं, ऐसे बताएं आप। मार्च 12 तारीख के भरे थे वृद्धा पेंशन, ये 2020 में ना 19 में जी। वो भी नहीं मिला है। फिर 17 जुलाई को फिर भरे हैं, वही गए थे ब्लॉक में पूछने के लिए, बोल रहा है कोई कोशिश करते हैं जी। अभी आया। एक बार अपना शुभ नाम बताएं। रामचंद्र सिंह, पंचायत आपका ये सरमसपुर है ना? सरमासुर। तो क्या कुछ बताया गया इस आवेदन को लेकर आपके यहाँ, क्या समस्या है? समस्या ब्लॉक में गए हैं, कल कल इसको हम देखते हैं कहाँ पर क्या है, कह करके हमको हरियाल दिया है। मुखिया जी, ये समस्या पे चर्चा पहले भी आपने किया है, अभी बताएं कि क्या ये समस्या दर्शक भी देखना चाहते हैं और संभवतः इससे जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी भी इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ निदान निकल जाए। तो एक बार समस्या को बता दें क्या कुछ। जी। इनका समस्या है कि पिछले बार एक आईडी कार्ड नहीं मिला था। पहले था कि सिर्फ आधार कार्ड से मिलना था। अब आधार कार्ड से मिलना था, जब फॉर्म लोग फिलअप कर दिया उसके बाद नियम आ गया कि नहीं उसके साथ अब पहचान पत्र भी लगाना है, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया। अब इनका पहचान पत्र के साथ गया है। अब इस बार हमको लग रहा है कि पास हो जाना चाहिए। जी, तो मतलब आप इससे जानकारी रखते हैं ना इस विषय पर? जी जी, पूरा जानकारी रखते हैं, बहुत करीबी लोग हैं। अरे हमारे पंचायत में लगभग हमारे यहाँ 2800 अगर परिवार है तो हर परिवार के बच्चे को, हर परिवार के पुरुष महिला को हम जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। प्रतिनिधि है आप यहाँ के। जी, आप इनके बात से संतुष्ट हैं? हाँ, मुखिया जी के बात से संतुष्ट है। तो ये भी अभी आपने देखा है कि कैसे यहाँ जो समस्या है इनको लेकर, तो उसका निदान भी निकालने के लिए मुखिया जी प्रयास कर रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि जरूर इनका निदान निकलेगा। जी, मुखिया जी आप मुझे बताएं कि अभी सारी बेसिक जानकारी आपने हमारे चौपाल समाचार के दर्शकों को दी है, और क्या कुछ आपके पंचायत में बेहतर है जिसे हमें बताना चाहिए? हमारे पंचायत में बेहतर अभी पूरे जिला में 3 क्लस्टर खोला गया था सरकार के द्वारा, जहां मजदूर जो बाहर से आए हैं उनके परिवार को उससे जोड़ा जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए। उसमें एक क्लस्टर मेरे यहाँ भी सच्ची सहेली नैपकिन पैड के नाम से प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय डीएम साहब के द्वारा करना था, लेकिन उस दिन चुनाव आयोग का टीम आ गया, इसलिए वो नहीं आ सके। तो उद्घाटन उसका हम ही किए हैं और काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो अपना रोजगार उनको मिलेगा और लोग खुशी से खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जी, तो ये जो आप अभी बता रहे हैं, जो सच्ची सहेली करके नैपकिन पैड बनाने की बात
दर्शकों को भी ये बात जानकारी मैं दे दूं कि ये पंचायत सरमसपुर है और यहाँ पर रोजगार को लेकर के भी जो काम चल रहा है जीविका के माध्यम से, वो भी बड़ी सराहनीय है। पहले भी आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी और मैं आप सभी को ये भी कहूँगा कि हम अगली बार हम उस ग्राउंड पर भी जाएंगे जहाँ पर ये काम हो रहा है, उससे क्या कुछ होता है फ़ायदा, उस पर भी हम जानकारी लेकर आप तक आएंगे। मुखिया जी, आप मुझे ये बताएं कि आगे आने वाले जो कार्यकाल आपके जो अभी बचा हुआ है, मतलब कार्यकाल में जो समय बचा है, चूँकि लगभग 8-9 महीने का समय आपका बचा होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है जो आप क्या कुछ करना चाहेंगे अपने पंचायत के विकास में? जैसे आने वाले समय में हमारे चुनाव होने से पूर्व हम अपने पंचायत में किसी भी विधवा को पेंशन विहीन देखना नहीं चाहते हैं। कोई भी बूढ़ा वृद्धजन को हम नहीं चाहते हैं कि उसको पेंशन नहीं हो, हर किसी को पेंशन हो जाए। जो लोग विकलांग है, स्थिति यह है कि बहुत से विकलांग हमारे पंचायत में ऐसे हैं जो खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। 2-4 को तो हम पटना, अब जैसे मुजफ्फरपुर जिला में जो हियरिंग एंड स्पीच से जो विकलांग हैं उनका कोई पैमाना नहीं है मुजफ्फरपुर जिले में दिव्यांग के लिए। तो ऐसे दिव्यांग के लिए पटना में ही है कि पटना के हॉस्पिटल में जाके ही टेस्ट कराएंगे, तब उनको जैसो मिल पाएगा कि कितने % वो विकलांग हैं। तो हम पटना भेज के भी 4-5 लोगों का करवाए हैं और अभी भी कुछ पंचायत में ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके साथ साधन नहीं है। अब साधन नहीं है, उनको मुजफ्फरपुर ले जाके या पटना ले जाके उनका सर्टिफिकेट बनवा के उनको पेंशन दिलवाने का काम हमारा अभी वंचित है। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों का भी पेंशन हम पास करवा दें। तो ये आपका विश है, मैं आशा रखता हूँ कि ये पूरा हो, चूँकि ये बहुत ही ज़रूरी है और ग्राउंड की बात है। आप लोगों को भी कुछ कहना है, क्या कुछ आप चाहते हैं अभी आने जो समय बचा है उसमें क्या कुछ मुखिया इसे एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोग बताएं, आप पहले आप बताएं। मुखिया जी तो हर समस्या का निदान पहले निकाले हुए रहते हैं, तो अगर कोई समस्या रहे तब तो हम इसके लिए हम बताएं कि हाँ हमको ये समस्या है, हमारा समस्या पहले वो पूरा किए हुए रहते हैं, इसलिए हम इससे संतुष्ट हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आगे जो समय बचा है उसमें पंचायत विकास में क्या कुछ इनसे मदद आपको मिलनी चाहिए, आप ये आशा क्या रखते हैं? मुखिया जी से तो पूरा मदद मिल ही रहा है, हम लोग को जो चाहते हैं वो मदद मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जो कहें सब सही है। ठीक है, आपके लिए भी कुछ कहना है? हम तो कहते हैं कि ये एक चरण और मुखिया जी आगे भविष्य के लिए फ्री हुए। चलिए, अच्छी बात है। वो तो आप लोगों का निर्णय होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि, अभी तो आपको पता है कि जनप्रतिनिधि को कोई वेतन नहीं मिलता है। क्या मुखिया, कितना वेतन मिलता है आपको? 2500 रुपया भत्ता में? वेतन नहीं, भत्ता। उसमें क्या होता है खर्चा? आपका कुछ प्रोग्रेस हो रहा है क्या? नहीं, उससे प्रोग्रेस क्या होना है, उस पैसा से तो हमको लगता है कि पेट्रोल का दाम भी नहीं पूरा हो पाएगा। और हमको लग रहा है कि मेरे परिवार से जो सक्षम नहीं हो, उसको अगर ईमानदारी से मुखियागिरी करना हो तो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग हैं कि भाई ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं कि भाई है, बेटा है, सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए इस पंचायत को खींच के लेके चल रहे हैं। नहीं तो 2500 रुपया क्या होता है। चलिए, तो ये तो आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं भी इस बारे में जरूर सारे जनप्रतिनिधि को मैं कहता हूँ कि यदि आप ईमानदारी से समाज की सेवा कर रहे हैं तो पैसा आना नहीं है, लेकिन यदि अगर सेवा कर रहे हैं तो उसका रिटर्निंग जरूर है। पैसा कहें, आशीर्वाद कहें, रिटर्निंग है और लोग इसी में जी रहे हैं। हमने देखा है अपने देश के जो भी पहले से रहे हैं समाज सेवी, सब लोगों को इस समाज ने दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आप आगे भी सेवा करते रहें और लोगों का प्यार मिले। आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, नहीं सब हमारा गांव सब सही है, हर दृष्टिकोण से आगे है। ऐसे भी हमारा पंचायत जो है सो आदर्श पंचायत है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया है। दर्शकों का भी धन्यवाद कि इतने समय तक आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, अभी तक जो बातें हुई है आपके सामने, वो आपके सामने आई है मुखिया जी के माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित लोगों के माध्यम से। यदि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं और कुछ बात आप जानना चाहते हैं, कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर आप जरूर कमेंट करें। जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चौपाल समाचार से जुड़कर जरूर कमेंट करें और हम आपके द्वारा किए गए हर एक कमेंट का ध्यान देते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आपने पूछा है और हम हर समय आपके जवाब को लेकर, जवाब पहुँचाने को लेकर तैयार रहते हैं और कोशिश करते हैं। जी बताएं। जी, सरकार के लिए आपके द्वारा एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना था कि नलकूप विभाग को पंचायत के अंतर्गत दे दिया गया। नलकूप विभाग पंचायत के अंतर्गत आ गया
अब दुर्भाग्य है कि उस फंड में कुछ पैसा नहीं है, हम चाह के भी उस नाली का मरम्मत नहीं करा सकते हैं, तो पंचायत को दे दिया गया, लेकिन पंचायत के पास कोई साधन नहीं दिया गया कि हम नाला का रिपेयर करा दें और किसान को पानी मिले। तो सरकार, आपके माध्यम से हम सरकार से चाहेंगे कि सरकार ऐसा व्यवस्था करे कि हम नाला का निर्माण करवा सकें, हर खेत में पानी पहुँचाने का कार्य यथाशीघ्र संपादित हो सके, एक नंबर है। और दूसरा नंबर है कि जल जीवन हरियाली, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे पंचायत के तालाब का भी नाम है। वो तालाब 7 एकड़ 16 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें लगभग 4 एकड़ में तालाब है, जिसका सौंदर्यीकरण अगर किया जाए तो एक जिला के लिए मिसाल बनेगा। वो तालाब हिंदुस्तान के नक्शा के आकार का है। अगर उसमें जल जीवन हरियाली के अंतर्गत उसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन जाएगा। तो हम आपके द्वारा सरकार से ये मांग करेंगे कि यथाशीघ्र उसको अतिक्रमण मुक्त करते हुए सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करें। चलिए, जरूर। ये भी मुद्दा आपने जो रखा है, जल जीवन हरियाली, यह भी वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और आगे भी जो कुछ होगा उसमें ये तो खैर जो बेसिक चीज़ें हैं, जल जीवन हरियाली, ये सब दिन आवश्यक रहेगा। तो मुखिया जी, मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि मुखिया जी ने जो आग्रह किया है उसको संबंधित अधिकारी पदाधिकारी तक पहुँचाएँ, और साथ ही साथ यदि आप संबंधित अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं तो जरूर इनके जो इन्होंने जो विश किया है, इन्होंने जो सोचा है काम करने का, और खास करके इन्होंने जो एक बात बताई कि भारत के नक्शा के आकार का है, तो ये तो और बेहतर हो जाएगा कि हमारे इस सरमसपुर पंचायत में जल जीवन हरियाली को लेकर जो काम होगा वो एक मिसाल कायम हो जाएगा। तो ये तो और बेहतर बात है। और ग्राउंड की रिपोर्टिंग में वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर है, क्या स्थिति है, क्या कुछ वो नक्शा में आ रहा है और क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है। मैं ग्राउंड की रिपोर्टिंग के दर्शकों को बताऊंगा। तो अब मुखिया जी और कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद? नहीं, अब तो बाकी से आपके माध्यम से जो बाकी बच गया है, फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे हम लोग, तो और बहुत सी चर्चा होगी, बहुत सी बात आपको बताएंगे और आपसे जानेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, मुखिया ग्राम पंचायत राज सरमसपुर, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दर्शकों को मैं एक बात और बता दूं कि इन्होंने एक और जानकारी जो हमारे साथ शेयर की थी पहले, उन्होंने बताया था कि अगली बार ये चूंकि बहुत ही सक्रिय, पढ़े लिखे और समाज से जुड़े रहने वाले ये समाज सेवी मुखिया हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको और आमंत्रित करते हैं एक बार आकर, जो डाटा वाइज जो भी हमने काम किया है वो सारी रिपोर्टिंग हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि और लोग और पंचायत में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिल सके कि कैसे यहाँ बेहतर काम किया जा रहा है। तो मुखिया जी, हम जरूर प्रयास करेंगे आपसे मिलकर वो सारी बात जानकारी अपने दर्शकों को बताएं। तो इतना आज के लिए, बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। मैं आप दर्शकों को कहना चाहूँगा कि समय थोड़ा लगा है, मैंने 10 मिनट का समय आपसे लिया था, लेकिन आपको पता है कि ये जो रिपोर्टिंग जो ग्राउंड से मैं दे रहा हूँ, यह वास्तविकता है, जहां पर विकास हो रहा है, जहां विकास होना है, और इसको लेकर मैं समय से थोड़ा सा बढ़ गया हूं। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरा देखकर, समझकर अपना कमेंट करें और आगे भी हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ सोशल मीडिया के अन्य जगह पर जहां पर भी हैं, फेसबुक पर हैं पेज लाइक कर लें, अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां फॉलो कर लें, ट्विटर पर हैं तो फॉलो कर लें और जुड़ जाएं चौपाल समाचार से। जब हम लोग, आपको मैंने पहले बताया है कि ये जानकारी को शेयर करने का भी प्लेटफॉर्म बने, ऐसा भी मेरी आशा है और हमारी टीम की भी आशा है। मैं जो जानकारी रखता हूँ या जो जानकारी अन्य लोगों से मैं प्राप्त करता हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, और आपकी भी जो जानकारी है मैं आशा करता हूँ कि आप भी मुझे शेयर करेंगे, तो जरूर पंचायत का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, और पुनः हमारा देश जो विश्व गुरु का सपना लोग देख रहे हैं, जो सोने की चिड़िया हमारा देश पहले था, वैसा फिर से बनेगा। सरकार की योजनाएं ग्राउंड तक आएगी और सभी लोग इससे लाभान्वित होकर एक सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपका जो सहयोग होगा, इसके लिए हर समय आपको लोग धन्यवाद देंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।